I hope you will be fine and great in your health. I welcome you to my channel, Naval Innovative English Point. Children, as I promise you to come with a new video, with a new content, with a new interesting thing. In last two videos, I have taught you how we can make sentences, construct sentences, even without the use of any grammatical structure. We shall continue this progress. We shall be continuing the things in this video too. As my promise is to you to actually learn English without having any headache of grammatical structure and rules. लास्ट के दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जब कोई चीज़ लिखनी या बोलनी है, तो बेसिकली हमें रूल्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं सोचना है. हमें ये सोचना है कि हमें बोलना क्या है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है. बस इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. हमें बोलना क्या है एग्जैक्टली, क्लियर. क्योंकि जब तक थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आते हम उनको नहीं बोलते. सबसे पहले आप केवल ये सोचिए कि आपको बोलना क्या है. जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, व्हाट डू यू एग्जैक्टली नीड, तब आपको नेसेसिटी के बारे में पता चलेगा. थिंग्स विल गेट श्योरली इन्वेंटेड. अपने आप चीज़ें इन्वेंट होती रहेंगी. तो जब हमें रेगुलर एक्टिविटी बोलना था तब मैंने बताया था उनको बोलने के लिए वी नीड जस्ट फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ योर एक्शन. जब हमें प्रोग्रेसिव एक्शन बोलना था, नथिंग एल्स वी हैव टू डू जस्ट टू यूज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. आज हम नए तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. वी विल लर्न न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू टाइप ऑफ सेंटेंस and the construction, and these are the complete actions. How do we speak sentences which or actions which are complete? जो actions complete हैं उनके बारे में कैसे लिखा, कैसे बोला जाए. समझ में आया? complete actions obviously, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज एक्चुअली द अमालगमेशन, द ब्लेंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्शंस. हम एक्शंस के बारे में ही तो बात करते हैं थ्रू सेंटेंसेस. तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें बोलना क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया तो फिर उसको लिखना बोलना बड़ा इजी है. तो कंप्लीट एक्शंस या एक्शंस जो आपने पूरे कर लिए, एक्शंस जो पूरे हो गए हैं, जिनको पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है. तो कंप्लीट एक्शंस को कैसे बोला, कैसे लिखा जाए. तो कंप्लीट एक्शंस को अगर मैं डिवाइड करूँ तो हमारे पास चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कंप्लीट एक्शंस को. वी कैन डिवाइड द कंप्लीट एक्शंस इन 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज किस तरीके की? जो कंप्लीट इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट होगी, वो एक्शंस जो आप फ्यूचर में कंप्लीट करोगे. ओके. देन कंप्लीट इन प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट में या रिसेंटली आपने जो फिनिश किए हैं, रिसेंटली फिनिश्ड, जिनको फिनिश हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उनका इम्पैक्ट आज भी है. और जो थोड़े से पुराने हो गए, थोड़े से पुराने, ओल्ड फिनिश्ड मीन्स जिनको बीता हुआ कुछ टाइम हो गया एंड नाउ दे आर इन योर मेमोरीज ओनली. अब वो रियल में आपके आसपास कोई इम्पैक्ट नहीं, दे आर नॉट गिविंग एनी इम्प्रेशंस अपॉन यू, दे आर जस्ट इन योर मेमोरीज. द वे हम कभी बैठ के पुरानी यादों में खो जाते हैं, तो जब यादों में खो जाते हैं हम पुराने एक्शंस को याद करते हैं. पुराने एक्शंस जो आपने पूरे कर लिए या आपके एक्शन जो हुए उनके बारे में याद करते हैं. वी कॉल दैम ओल्ड फिनिश्ड. और फोर्थ कैटेगरी में जो आते हैं वो आते हैं उनसे भी पुराने. आपके जो ओल्ड फिनिश्ड एक्शन है उनसे भी पुराने, उनसे भी पहले जो एक्शंस ख़त्म हुए उनको फोर्थ कैटेगरी में रखा गया है. कौन से वाले? ओल्डर या ओल्डेस्ट फिनिश्ड, यानी जिनको बीते हुए या जिनको ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गया, जो अब दूर दूर तक मेमोरीज में भी नहीं है. दे आर नॉट इवन इन योर डिस्टेंट मेमोरीज. ओके. तो आई हैव डिवाइडेड कंप्लीट सेंटेंसेस. जो हम कंप्लीट सेंटेंसेस बोलते हैं उनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. These are complete in future, which you are thinking to complete in future, and then recently finished means
दैट यू हैव फिनिश्ड जस्ट अ फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले ही, जिनका इम्पैक्ट आपको या जिसका एक्चुअली जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी है, जिसके करने होने ना होने का फ़र्क आपकी आज की डेली लाइफ पर भी पड़ता है। वी कॉल दैम रिसेंटली फिनिश्ड। जैसे आपने अगर 1 घंटे, आधा घंटे 15 मिनट पहले खाना खाया, उसका इंप्रेशंस आपकी बॉडी पर प्रेजेंट टाइम में भी दिखेगा। वी कॉल दैम रिसेंटली फिनिश्ड। दैन ओल्ड फिनिश्ड, जो काफ़ी टाइम हो गया, जिसका इंप्रेशन आपके प्रेजेंट टाइम पे नहीं दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 8 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले खाना खाया, ऑब्वियसली जो 8, 10, 12 घंटे पहले खाना खाया, दैट हैज़ गॉट डाइजेस्टेड, जिसका आपको प्रेजेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ नाउ ओल्ड। अब उससे भी पुराना जो एक्शन है, दैट इज़ ओल्डेस्ट फिनिश्ड। ओके, ये 4 तरह के कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्शंस हैं ना। हाउ टू स्पीक और राइट दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सो फॉर विच हम इसके लिए यूज़ करेंगे, इन सब के लिए कुछ नहीं करना। एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू रिमेंबर कि हमें जब भी कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें उस बंदे के बारे में सोचना है, जो बंदा उस एक्शन को ख़त्म कर रहा है या जो उस एक्शन को कर रहा है। ठीक है, तो आप जब बंदे को सोचोगे तो एक्शन आप देखोगे, अपने आप एक्शन आपके दिमाग में आ जाएगा, और वो एक्शन किस पर हो रहा है वो भी अपने आप आ जाएगा। सो मैंने 3 क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए कहा था, हु, व्हाट, हु। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, आपका सेंटेंस अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उनमें से एक क्वेश्चन जो आपको पूछना था वो आपके एक्शन था। ठीक है, तो जैसे प्रोग्रेसिव के लिए हमने क्या किया, आपके एक्शन को आईएनजी में लिख दिया, स्लीपिंग, गोइंग, रनिंग, प्लेइंग, स्टेइंग, स्लीप, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स कंटिन्यूसली, what we have to do, just use ing form to that action. Clear? Then हमने देखा कि रेगुलर एक्शन में जो मेन रोल प्ले कर रहा था, दैट इज योर वर्ब। ओके, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म, यूज फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, प्ले, गो, सी, डू, ऑल दीज एक्टिविटीज आर रेगुलर एक्टिविटीज। क्लियर? नाउ to talk about the complete in different forms, in different category, we have one verb form, that is third form of the verb. Clear? अब इन थर्ड फॉर्म, अब सबके लिए अगर एक्शन की एक ही फॉर्म है, वर्ब की एक ही फॉर्म है, तो क्या एक ही फॉर्म से हम सभी तरह के एक्शंस की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। तो इसके लिए भी एक डिफरेंस है। अगर थर्ड फॉर्म को हम विल, शैल के साथ यूज करें, विल, शैल, हैव के साथ यूज करें, देन इट इज फ्यूचर कंप्लीट। अगर इसको हम लोग हैज हैड के साथ यूज करें, वी यूज इट विद हैज हैड, देन इट्स अ रिसेंट फिनिश्ड। लेकिन अगर इसको मैं हैड के साथ यूज करूं, देन क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट फिनिश्ड। तो बचा आपका ओल्ड फिनिश्ड। ओल्ड फिनिश्ड के लिए हमें सेकेंड फॉर्म लगाना है। रिमेंबर, ओल्ड फिनिश्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज 3 कैटेगरीज, सो वी नीड ओनली सेकेंड फॉर्म टू टॉक अबाउट ओल्ड फिनिश्ड। आई एम श्योर आपको इतना समझ आ गया होगा। आई वॉन्ट यू टू टेक आइदर द स्क्रीनशॉट और कॉपी देम। Please keep your notebook and pen together so that you can write necessary things, and obviously इनको लिखने के अलावा if you do not have the notebook or pen, then take the screenshot as quick as possible. तो ये मैंने आपको बताया how do we speak the actions which are complete. So let me repeat everything again. So there are 4 categories as far as the complete actions are concerned. Okay, complete, in future, recently finished, old finished, and oldest finished. Okay, for all of them we have one common verb, that is third form, except old finished. Okay, third form हमें चाहिए आपके verb की, because आपका verb plays the most important role to convey, to actually express different form of actions. Okay, third form लगाया, and इनके साथ अगर इसके साथ लिखें तो future, इसके साथ लिखें तो recent, और इसके साथ लिखें तो oldest finished. Okay, लेकिन if we have to talk about old finished action, then we go with second form. I'm sure आपको समझ आ गया होगा, and आपने I believe स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनाने, क्या डिफरेंसेस आएगा। ओके, सो बेसिकली सेंटेंस बनाने का मैंने सिंपल सा फार्मूला बनाया है। विच एवर लैंग्वेज यू यूज, जस्ट थिंक
or just ask 3 questions to yourself: who, what, who. Okay, so suppose a man is doing some action. कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी आदमी है, कोई भी रैंडम हमने आदमी लिया और उसने रिसेंटली कोई काम किया है, तो अपन ने क्या किया, हैज़ लिया। अच्छा, हैज़ में अगर कंफ्यूजन है तो दैट इज सिंपल, हैज़ को आप वन सब्जेक्ट के साथ, अगर करने वाला एक है देन गो विद हैज़, और करने वाले मल्टीपल है देन गो विद हैव। आई के साथ हैव लगेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द रेगुलर एक्टिविटी वीडियो, the I is considered plural in present, in all your present actions. Okay, so a man has, अब कोई तो काम कर ही रहा होगा, चलो मान के चलो ये गड्ढा खोद रहा है, ठीक है, डग। अब वो गड्ढा खोद रहा है, खोदने को डग बोल दिया और गड्ढा अपने आप हम लोग दिमाग में आ गया। इसी को बोलते हैं एक who what who strategy. Okay, a man has dug a pit. Okay, it's a recent finished. It's a recent finished. Okay, अगर यही काम थोड़ा सा पुराना है, कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, तो कैसे लिखेंगे, अ मैन डग, इट्स अ सेकंड फॉर्म। रिमेंबर वी हैव सो मैनी वर्ब्स which appear together same in second and third form, so it is dug, third form it is second form. Okay, there are so many such verbs. So a man dug a pit yesterday. Now yesterday is actually a time which has gone by, जो बहुत पुराना हो गया। क्लियर? अगर यही काम मैं फ्यूचर में कंप्लीट करता हुआ देखता हूँ, अगर वो बंदा, वो आदमी इस काम को फ्यूचर में कंप्लीट करेगा तो कैसे करेगी, अ मैन विल हैव, बस याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे किस तरीके से चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। बस वी नीड टू प्रैक्टिस। सो एक्चुअली एवरीथिंग इज द गेम ऑफ द प्रैक्टिस, बिकॉज आवर बॉडी हैज़ बीन प्रोग्राम्ड इन सच अ वे, we and even brain has been programmed in such a way that when we practice in a particular direction, we start behaving like that. So इंग्लिश भी हमारे लिए ईजी हो जाएगी, ये चीज़ें भी हमारे लिए सो मच नेचुरल हो जाएंगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन दैट वे। सो यू नीड टू डू व्हाट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रैक्टिस। सो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि आप मेक 20-30 सेंटेंसेस, ट्राई टू स्पीक दैम, स्पीक टू एनीवन एल्स, व्हाटएवर और whomsoever person you find around. So उनको आप ढूंढिए और बोलिए। क्लियर? आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द एक्चुअली केक वॉक, द ईजी थिंग टू डू। ओके, सो मैन, अगर यही एक्शन ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई काम ओल्डेस्ट है तो उसके पहले जो ओल्ड एक्शन है वो भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज ओल्डेस्ट मीन्स उससे भी फ्रेश कोई एक्शन है। ओल्डेस्ट तो वही है ना, अगर कोई बंदा 60 साल का है, ठीक है, तो वो बूढ़ा है या उसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उम्र ज़्यादा है किससे, वो तो लिखना पड़ेगा ना, वो बंदे के बारे में लिखना पड़ेगा, यानी उससे भी थोड़ा सा कम बूढ़ा आदमी है, तो ओल्डेस्ट को लिखने के लिए कम ओल्ड को भी लिखना पड़ेगा। इट मीन्स ओल्डेस्ट आपको जब भी बनाना है, ओल्डेस्ट को हम लोग ओल्ड और फिर ओल्डेस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं। इट मीन्स अगर आप पहले ओल्ड एक्शन लिखते हो कोई सा, या आप ओल्डेस्ट भी लिख रहे हो, जैसे आपको सब्जेक्ट अपने आप को मान लिया और लिख दिया आई हैड रीच्ड स्कूल, ये आपका ओल्डेस्ट एक्शन स्कूल, ठीक है। अब ये ओल्डेस्ट एक्शन लिख तो रहा है, नाउ इज इट करेक्ट, इसको बोलना ठीक नहीं है, इट्स बेटर, इसको लगना चाहिए कि ओल्डेस्ट है, इसलिए इसके साथ ओल्ड एक्शन और ज्वाइन कर दो, ठीक है। एक कोई भी एक वर्ड बिफोर जैसा कोई वर्ड लगा करके, बिफोर लगाइए, बिफोर इट ओपन, बन गया ना, आई हैव रीच्ड स्कूल बिफोर इट ओपन, यानी स्कूल खुला ही नहीं, उससे पहले ही मैं स्कूल पहुंच गया था। तो बेसिकली दिस इज योर ओल्ड एक्शन, और इससे भी पहले कौन सा एक्शन हो गया, ये वाला, ठीक है। या फिर अगर आप दूसरा सेंटेंस नहीं जोड़ना चाहते हो उसके साथ, तो आप किस तरह के वर्ड यूज़ करोगे उसके साथ, लाइक रिसेंटली, लाइक ऑलरेडी, सो वी कैन यूज दीज वर्ड्स
to give an identity that what action I'm speaking or writing is the oldest one. Okay, so these are some of the important patterns, or we can say a phrase or kind of basically behavior, way that you can speak the sentences which are complete in different category. ओके, आई एम श्योर आपको इस छोटी सी वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्शंस को कैसे बोला या लिखा जाता है, हाउ टू स्पीक और राइट अ कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश, आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you can get more such interesting and informative and educational videos. I'll be grateful to you if you share this video, because your sharing, your subscriptions, everything actually gives us motivation to actually make or do harder work for you. Thank you very much.